हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे अध्याय 4 संधारित्र तथा परावैद्युत। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था कि आपको कल जो है ऊर्जा हास का व्यंजक जो है आवेशों का पुनर्वितरण वाला जो व्यंजक था वो पूरा करा दिया था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि x और y दो क्या है, एक जो है दो समांतर प्लेटें हैं धातु की। ठीक है, जिसका प्रत्येक का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, a मीटर स्क्वायर। ठीक है, इनका प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है, a मीटर स्क्वायर है। जब पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण द्वारा दूसरी प्लेट पे उतना ही माइनस क्यू आवेश क्या होता है, जमा हो जाता है। ठीक है, अब इसकी एक प्लेट को हम लोग जिस पे आवेश जमा हो जाता है नेगेटिव, उसको कहाँ से जोड़ रखा है हमने, पृथ्वी से जोड़ रखा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि माना इन प्रत्येक प्लेटों का जो पृष्ठ आवेश का पृष्ठ घनत्व वो क्या है, सिग्मा है। तो आपने गॉस थ्योरम में पढ़ रखा होगा समांतर प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो पढ़ा है आपने भाई। यहाँ पे कहीं पे अगर हम तीव्रता E मान लें तो इस पे परिणामी तीव्रता क्या हो जाती है, परिणामी तीव्रता E मान लें तो प्लस से निकल, इसके कारण जो तीव्रता की दिशा होती है किधर होती है, E1 इधर की ओर होती है, और इसके कारण किधर होती है, E2 इधर की ओर होती है। ठीक है, तो एक प्लेट के कारण जो तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए एक प्लेट के कारण होता है E बराबर होता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता था। लेकिन यहाँ E1 प्लस के कारण है और E2 किसके कारण है, माइनस के कारण है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिशा दोनों की क्या है, सेम है। तो अगर दिशा सेम है तो E बराबर क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता E1 प्लस E2। अब अगर इसको हम लोग जोड़ लें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा ऊपर जुड़ जाएगा, यानी कि 2 सिग्मा हो जाएगा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कट गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इसीलिए समांतर प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो यही तो होता है। लेकिन आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्या है, Q अपॉन A। ये आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ से अगर हम इसको समीकरण 1 दे दें तो अगर हम समीकरण 1 से देखें तो E बराबर हमें क्या मिल जाएगा, E बराबर मिल जाएगा सिग्मा की जगह क्या रखेंगे, Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा मेरे पास। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब माना दोनों प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है V है, तो विभवांतर V, या आपने विभव प्रवणता पढ़ी थी इससे पहले वाले चैप्टर में, क्या था, V बराबर क्या होता था, वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता था, V अपॉन D, ये पढ़ रखा था। तो इनके बीच अगर विभवांतर देखें, समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला है, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, E इंटू डी, यही तो विभवांतर हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा। अब क्या करें, समीकरण 1 से E का मान इसके अंदर हम रख देते हैं। जब हम लिखेंगे समीकरण 1 से अगर हम इसमें मान रख दें, समीकरण 1 से E का मान रखने पर, ठीक है चलिए रख देते हैं यहाँ पे। अगर हम E का मान रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा V बराबर, E का मान कितना दे रखा है, Q अपॉन Q इंटू डी, यही तो हो जाएगा, E इंटू डी है ना, तो Q इंटू डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर होता क्या है, Q बराबर होता है CV, यही तो होता है। तो यहाँ से C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो V का मान रख देते हैं हम लोग। जब V का मान यहाँ पे रख देंगे, अगर इसको हम समीकरण 2 मान लें, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से V का मान रखने पर, समीकरण 2 से V का मान रखने पर, ठीक है। आप लोग जब कॉपी नोट करिएगा तो अच्छे से लिख लीजिएगा, अलग अलग समीकरण बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हटा देंगे हम लोग। समीकरण 2 से अगर हम V का मान यहाँ पे रख देंगे तो हटा दिए V का मान, चलिए या तो हो गई C बराबर, ऊपर क्या है Q, V का मान क्या दिया था, ऊपर था Q इंटू डी, और इसके नीचे क्या आया था एप्सिलॉन नॉट इंटू E। अब मुझे एक बात बताइए, ये Q से ये Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से C बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये वायु में, अगर इनके बीच में वायु भरी है, अगर इनके बीच में वायु भरी है तो ये संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला आ गया। समांतर प्लेटों की संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला आ गया, अगर इनके बीच क्या भरी, वायु। अब मान लेते हैं इनके बीच कोई परावैद्युतांक K का कोई माध्यम भरा हुआ है, तब धारिता क्या हो जाएगी, तब C की जगह क्या हो जाएगा, C K हो जाएगा, ठीक है, C K हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, K
एफ साइलेंट नॉट ए अपॉन डी, ये हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है किस पे निर्भर करती है? माध्यम पे निर्भर करती है, फिर उसके क्षेत्रफल पे निर्भर करती है, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे धारिता भी बढ़ेगी, फिर उसकी दूरी की क्या होती है, वृत्त को अनुपाती होती है, यानी कि अब हम लोग देखते हैं अगर इसके बीच आंशिक रूप से कोई पदार्थ भर दिया रहता है तो ठीक है, ये समझ आ गया हो गया आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, इसको हटाते हैं यहाँ से। अब देखने जा रहे हैं हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा, ठीक है। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र बना रही है, वैसे ही दो प्लेटें हैं, एक का नाम x है, एक क्या है, वायु है, इनके जो y है, और इनका क्षेत्रफल क्या है प्रत्येक का, a है, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। अब इनके बीच क्या कर दिया, आंशिक रूप से, देखिए वायु भरी थी, आंशिक रूप से एक परावैद्युत पट्टी रख दी जिसकी मोटाई कितनी है, t है। चलिए अब देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग देखिए पहले क्या था, इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र निकाला था। अब क्या था, इनके बीच में कुछ स्थान पे वायु है और कुछ क्या है, परावैद्युत पट्टी है। तो वायु में मान लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E नॉट है, और परावैद्युत पट्टी में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E है, ठीक है, ये मान लिया। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो था। तो वायु के लिए क्या हो जाएगा, E नॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर हम देखें जब ये वायु के लिए हो जाएगा तो, और Q सिग्मा बराबर होता क्या है, Q अपॉन ए, यानी कि क्या हो जाएगा, Q अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये किसके लिए था, ये था वायु के लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या के लिखेंगे, परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परावैद्युत पट्टी में अगर देखें तो E मान लेते हैं, E बराबर क्या हो जाएगा, देखिए Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यही तो हो जाएगा भाई, परावैद्युत पट्टी रख दी गई है जिसका माध्यम क्या है, K है, ठीक है। चलिए माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, K है, मान लिया हमने K, ठीक है। अब हमें मिल गया वायु में और P पे। अब हमें क्या निकालना है भाई, वायु पे और पट्टी पे दोनों पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई हमको, हमें निकालना है इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर, तभी तो Q बराबर CV वाले फॉर्मूले में रखेंगे। तो इनके बीच जो विभवांतर होगा वायु में अलग होगा, मान लिया वायु में क्या है, V नॉट है, और परावैद्युत क्योंकि वैद्युत क्षेत्र अलग अलग है ना, तो और परावैद्युत पट्टी में क्या है, V है, V डैश मान लेते हैं, चलिए V मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहें कि जो है प्लेटों के बीच विभवांतर, तो क्या लिखेंगे, देखिए प्लेटों के बीच विभवांतर, भाई विभव प्रवणता वाले फॉर्मूले से बात तो वही आएगी, V अपॉन डी, जो V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी। लेकिन मान लिया इसके कारण V नॉट, इसके कारण V, तो टोटल मान लिया हमने कैपिटल V है, तो इसको क्या मिल जाएगा, V नॉट प्लस V डैश मान लेते हैं, चलिए इसको V डैश हो जाएगा। चलिए V नॉट बराबर E इंटू डी, तो E की जगह क्या रखेंगे हम लोग, E नॉट रखेंगे, D क्या रखेंगे, D रखेंगे जितना हिस्सा वायु है। तो अब बात बताइए मुझे, टोटल दूरी कितनी है इनके बीच की, स्मॉल d है, परावैद्युत पट्टी कितनी मोटाई की है, T की है, उसके बाद जितना भरा है क्या है, वायु है। अगर हम इस पूरी दूरी में से ये परावैद्युत पट्टी निकाल दें, मतलब d माइनस टी कर दें, तो क्या हमें बाकी बचा हुआ पूरा विभवांतर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा भाई। E नॉट जो कि वैद्युत क्षेत्र था और जो वायु बची हुई थी उसकी दूरी d माइनस टी हो गई, प्लस V डैश में क्या मिलेगा हमें, E मिलेगा, और E की जगह और क्या मिल जाएगा हमको, D की जगह क्या मिलेगा, T रहेगा, क्योंकि इनकी मोटाई कितनी है, T है, ये हमको मिल गया। अब क्या करते हैं हम लोग, मान रख देते हैं यहाँ पे, देखिए E नॉट और E के इनमें मान रख देते हैं, तो विभवांतर V बराबर हमें क्या मिल जाएगा, देखते हैं। V बराबर हमको मिल जाएगा E नॉट का मान क्या रखेंगे, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू D माइनस टी, ये मिल गया, प्लस फिर E का मान Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के और इंटू टी, यही तो मिल गया। चलिए जब हमें ये मिल गया तो हम लोग जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C। अब क्या, बराबर पट्टी रख दी गई ना, तो धारिता क्या हो जाएगी, C के नहीं हो जाएगी, C के बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V, Q बराबर CV से, यही तो हमें मिल जाएगा।
चलिए देख लेते हैं। सी के बराबर देखिए क्यू का मान, क्यू ऐसे ही रख देते हैं, और वी जो नीचे पूरा दिया हुआ था इसको रख देंगे। क्या रखेंगे? अच्छा एक काम करते हैं, v का मान हम यहाँ पे रखते हैं, लेकिन जो कॉमन मिल रहा है उसे कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या क्या मिल रहा है? पहले तो हमें q कॉमन मिल गया दोनों में से, नीचे क्या कॉमन मिल गया? a f साइलेंट नॉट, ये मिला। अंदर बचा क्या? अंदर बचा d माइनस टी, यही बचा d माइनस टी प्लस प्लस क्या बचा? t अपॉन के, यही तो हमें मिला भाई। अंदर यही तो बचेगा, d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब देखिए q से ये q क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमें सी के का क्या फॉर्मूला मिल गया? पूरा बन गया, आ गया a एफ साइलेंट नॉट, ऊपर पहुंच जाएगा तो a इंटू एफ साइलेंट नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये हमको मिल गया संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला जब व्यंजक प्राप्त हो गया, जब क्या है इनके प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों ही व्यंजक समझ में आ गए हों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।